समतल, अनंत समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, तो अनंत समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अब सवाल आता है बेटा, सबसे पहले आपको मन में आता होगा कि ये समतल चादर किसको बोलते हैं ना, तो समतल चादर बेटा हम लोग इसको बोल सकते हैं बेटा। एक जो कॉपी का पेज होता है बेटा, वो एक क्या होता है, समतल आवेशित चादर होता है ना, ये। ठीक है, ये आपको ध्यान है। इसकी जो मोटाई होती है बेटा बिल्कुल नगण्य होती है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा। और इसकी जो थिकनेस होती है वेरी स्मॉल होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समतल चादर। ठीक है, ये आपको ध्यान है। तो ये समतल चादर बना देता हूं बेटा। ये देखिए, ये जो समतल चादर जो मैंने बनाया बेटा, वो कैसे बना देखो, साइड पोस्ट करके बना दिया हूं, है ना। इसी को हमने सब बैंड कर दिए, ऐसा प्लेन ना लेकर ऐसा थोड़ा हल्का सा साइड पोस्ट, ये आपके ध्यान। क्लियर? अब अगर हम इसको आवेश देते हैं बेटा, क्या देते हैं, आवेश, तो ये आवेश पूरा कहां वितरित होगा, इसकी सतह पर, है ना। और आपको पता है बेटा, जब आवेश उसकी सतह पर वितरित होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये आपको ध्यान रखना। तो इस चादर का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व वो कितना है, सिग्मा है बेटा, है ना। ये आपको ध्यान रखना। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, ये आपको। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता क्या है, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल, ये आपको ध्यान रखना, आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, ये। अब इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो कैसे निकालेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र, अच्छे ध्यान समझना ना। या ये इसके सामने पोर्शन का बेटा, ऐसे इसके बैक साइड में भी होगा ना। जैसे देखो आवेश है, तो यहां भी पूरा आवेश होगा और इधर भी पूरा आवेश होगा। ठीक है, अगर मैं इसके ये जो सामने वाले पेज है, इसके स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता ना बेटा, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। ये बिंदु P पर क्या लिखा रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जितना दूरी आप इधर लिए बेटा, वही दूरी आप कहां लेना, इसके बैक साइड में। लेकिन हम उसको पहचानने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, डैश लगा देते हैं। याद रखना, यहाँ डैश जैसे लगा, लेकिन आपका दिमाग में रहेगा कि जितना दूरी है उतनी दूरी है, यानी r और r डैश का वैल्यूज क्या है, सेम है। पॉइंट को हमने यहाँ P लिखा, तो यहाँ क्या लिख देता P डैश। क्लियर? ये हमको कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है बेटा। आपको विद्युत क्षेत्र जब निकालना होता है तो हमेशा क्या करते हैं, हम पढ़ क्या रहे, गॉस के अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे बेटा, गॉस के अनुप्रयोग। ये 5वां नंबर का अनुप्रयोग है बेटा, ये आपको ध्यान। कौन सा नंबर का है, 5वां नंबर। तो हम इन दोनों पॉइंट P और P1 डैश को, P और P डैश को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं। ऐसा एक लाइन बना लेते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं बेटा, एक्सेस। इस लाइन को क्या एज्यूम करते हैं, एक्सेस। और इसको एक्सेस एज्यूम करके हम यहां पर क्या बना लेते हैं, बेलन। क्या बना लेते हैं बेटा, बेलन, सिलेंडर। ये देखो हमने एक बेलन बना लिया बेटा, ये एक बेलन बना लिया, है ना। ये आपको ध्यान, क्लियर हो गया। ये हमने एक बेलन बना लिया बेटा। ये आपको, ये जो बेलन है, ये जो बेलन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, गॉसी पृष्ठ। और इस बेलन का नाम क्या लिख देता हूं, एस। गॉसी पृष्ठ होगा। और ये गॉसी पृष्ठ कैसे बेटा, बंद पृष्ठ। या ध्यान रखना है ना। बेलन के कितने सरफेस होते हैं, 3। ये वाला भाग को क्या बोलेंगे बेटा, S1। इसको क्या बोलेंगे बेटा, S2। इसको क्या बोलेंगे बेटा, S3। ऐसा है ना। अब देखो ध्यान से, S1 से
जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो बाहर की होगी बेटा। S2 के कारण क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर होगी बेटा। S3 के कारण भी क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर होगी बेटा। या S1, S2, S3 तीनों के कारण क्षेत्रफल की दिशा क्या, तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने की बात क्या है बेटा, यहां पर थोड़ा ध्यान देने की बात क्या है, ये देखिए यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, देखिए ध्यान से ना, देखो ये जो सामने वाला पृष्ठ है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, बाहर की ओर होगी बेटा। ये देखो बैक साइड के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी बेटा, बाहर की ओर, है ना। इस चीज को थोड़ा अच्छे समझने के लिए मैं आपको एक पेपर ले लेता हूं, ये एक पेपर ले लेता हूं और इस पेपर में हम लोग क्या बना लेते हैं, प्लस चार्ज। ये पूरा प्लस चार्ज बना लिया बेटा, या इस साइड में हम प्लस चार्ज बना लेते हैं, है ना। ये अब आपको समझना ऐसा, देखिए अब देखिए इससे हमने स्मॉल r दूरी पर इधर लिए थे बिंदु P, है ना। उसी प्रकार यहां से r डैश, भले कि r डैश नाम लिखा है लेकिन दोनों का मान क्या है, सेम। r और r डैश का मान क्या है, सेम है ना। याद इधर लिखेंगे ये बिंदु P डैश है। अब हमने P और P डैश को मिलाते हैं, हमने क्या बनाया, एक अक्ष बनाया। उस अक्ष को, उस लाइन को क्या माना, अक्ष माना। अक्ष मानकर क्या बनाया, एक बेलन बनाया। ये देखो, और वो जो बेलन है बेटा ऐसा जाएगा ना, इस तरीके से पास होगा। अभी मैं पास करके नहीं दिखा रहा लेकिन आप समझना है कि ये पास हो रहा है। ये अब देखो ध्यान से, ये जो भाग है S1, मान लो ये उसका वृत्तीय भाग है S1 बेलन का, इसके कारण क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। इस सतह में जो प्लस चार्ज उसके कारण विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की ओर। देख लो बेटा, यहां पर देखिए इस साइड का, इधर का जो वृत्तीय भाग है इसके क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर, इसके कारण धनात्मक के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की ओर, दोनों एक ही दिशा में आएंगे ना बेटा। लेकिन इसके वक्री पृष्ठ के किसी भी सतह पर ले, बेलन के वक्री पृष्ठ या यहाँ लेंगे तो भी लंबवत होगा, इधर लेंगे तो भी लंबवत, क्योंकि देखो धनात्मक के इधर है विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ इधर लेंगे तो भी होगा, इधर लेंगे तो हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा। इसीलिए देखो यहाँ से ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा से जो पृष्ठ नंबर 3 है वो कैसा है बेटा, लंबवत है। या कैसा है, लंबवत, अर्थात 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है ना। अब इसका एक बार और काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं बताइए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं गॉस का प्रमेय के लिए क्या निकालते हैं, कुल फ्लक्स। ये देखिए, तो कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स कितना लिखते हैं बेटा, फाई बराबर क्या लिखेंगे, S1 S2 S3, ये कुल विद्युत फ्लक्स है बेटा। ये देखो, अब पहला विद्युत फ्लक्स का मान निकालना, देखो फाई S1 इंटीग्रेशन, यहां राउंड नहीं लगाएंगे बेटा, याद रखिए ये बेलन का वृत्तीय पृष्ठ है, वृत्तीय समतल पृष्ठ है, लेकिन ये बंद पृष्ठ नहीं है, याद रखना ना। ऐसे यहाँ राउंड नहीं लगाएंगे, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है, कई बार धोखे से लिखा जाता है, ये 0 डिग्री और ये ऐसे, ठीक है। एस आ जाएगा, चाहो तो आप थीटा लिख दीजिए। अब हम उसकी दिशा लिख देते हैं। तो देखो ध्यान से, क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या एक ही ओर है, इसलिए इनके बीच का कोण कितना आएगा, 0 ही आएगा, ds। cos 0 कितना आता है बेटा, 1। तो यहां से e बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds, किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, s, किसका s आएगा बेटा, S1 का। S1 कौन है, बेलन के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। अब बेलन के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, तो बेलन का वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर इसका, लेकिन हमने कोई रेडियस तो लिया नहीं ना बेटा, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, a, क्या मान लेते हैं इसको, क्षेत्रफल को a, या ये हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक इसी प्रकार बेटा आप वृत्तीय बेलन के जो वृत्तीय समतल पृष्ठ S2 उसका निकाल लीजिए। देखो S2 क्या लिखेंगे, e cos थीटा इंटू ds, फिर उसका मान रख देना बेटा
तो थीटा कितना आ जाएगा 0, ds cos 0 1, तो e बाहर ले लेना बेटा, ds किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो बेटा, ध्यान से देखो, क्षेत्रफल के सापेक्ष। किसका क्षेत्रफल है S2, S2 कौन है बेटा, बेलन के वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कितना होगा E इंटू ए, इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। वहां a लियो, यहाँ भी a ले लीजिए बेटा। तीसरा बेलन के वक्री पृष्ठ का निकालते हैं, ये होगा E थीटा ds S3, इनके बीच के एंगल कितना बनेगा बेटा 90 डिग्री, देख लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा S3 E cos 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, ये 0 आ जाएगा S3 का। ये हमारा समीकरण। अब समीकरण 2, 3 और 4 इनके मान को हम कहां रख देंगे बेटा, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से कितना आ जाएगा बेटा, फाई बराबर E इंटू ई प्लस 0, तो यह आ जाएगा फाई बराबर E इंटू ए प्लस E इंटू ए, कितना होगा 2EA। इसको आप प्यार से ऐसा भी बोल सकते हो बेटा 2EA, क्या बोला 2EA। फिर हम क्या निकालेंगे इसके बाद, इसके बाद हम निकालेंगे क्या, जब कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाता है तब हम क्या लगाते बेटा, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या बोलता है, फाई ई बराबर, गॉस का प्रमेय क्या बोलता है बेटा, फाई ई बराबर, है ना, ये फाई ई बराबर। अब इसको थोड़ा मिटा दो बेटा, यहां से चलेगा ना, ये तो नोट कर लियो क्या, ये देखिए, तो क्या बोलेंगे गॉस के प्रमेय से, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं बेटा, बंद पृष्ठ, और ये बंद पृष्ठ कौन सा होता है बेटा, गॉसी पृष्ठ, है ना, के अंदर उपस्थित कुल आवेश, उपस्थित कुल आवेश की मात्रा या कुल आवेश का मान। तो बताइए बेटा इस गॉसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश ये आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको लगेगा ये पूरा होगा, कौन, यहां से यहां तक आपको दिखाई देगा बेटा, ये कुल आवेश, इतने का कुल आवेश चाहिए हमको, लेकिन रियलिटी में ये ऐसा नहीं है बेटा। अब आप उस डायग्राम को देखिए, उस जो हमने पेज में बनाया था, ये पूरा प्लस चार्ज था, यहाँ पूरा प्लस चार्ज था। हमने क्या किया था, यहाँ एक बिंदु पी लिया था, यहाँ एक बिंदु पी डैश था, उन दोनों को मिलाते एक लाइन बनाया था, उसको अक्ष मानकर हमने क्या बनाया था, बेलन। तो देखिए बेटा, है ना, तो हम क्या करते हैं इसको, ये देखिए, है ना, ठीक। तो वास्तव में वो पूरा बेलन नहीं है बेटा, ये देखिए, ये पूरा आवेश यहां से यहां तक नहीं लेना है, वो रियलिटी में आवेश जो होगा वो इस तरीके से बेलन गया है, और ये जो वृत्तीय भाग होगा वो ये होगा, ये वृत्तीय भाग का हमको क्या निकालना है, आवेश, ये वृत्तीय भाग होगा बेटा। देखो ना ऐसा जाएगा ना बेलन, आप समझो इस तरीके से बेलन बनेगा, है ना। तो हमको केवल इस वृत्तीय जो समतल पृष्ठ है, ये जो वृत्तीय बनेगा, ये जो वृत्तीय समतल चादर है, इसका बस हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो ये जो वृत्तीय समतल चादर होता है इसको वृत्तीय चक्ति भी बोलते हैं, तो वृत्तीय समतल चादर भी बोल सकते हैं। और इसका भी क्षेत्रफल कितना होता है, जितना कि इस पोर्शन का क्षेत्रफल होता है, ये आपको बताना है। तो हमको चाहिए आवेश, तो आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल को पृष्ठीय आवेश घनत्व से गुणा कर देते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, क्षेत्रफल कितना है 8, इसलिए ऐसा आ जाएगा बेटा। इसका समीकरण कैसा नंबर आ गया, 6वां नंबर। ये आपको ध्यान, यही पर थोड़ा समझ रहे बेटा कि वास्तव में आवेश कितना का चाहिए हमको, इस वृत्तीय समतल चादर का बस हमको आवेश चाहिए। ये दिखने में ऐसा लगता है ये, बट रियलिटी में कैसे निकालना, हमको यहाँ पर का जो वृत्तीय होगा समतल चादर, उसका हमको आवेश चाहिए,
है ना, ये टू डायग्राम हमने साइड पोज में रखा था इसलिए ऐसा बना है। ठीक है, ये आपको ठीक। तो आवेश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल को पृष्ठीय घनत्व से गुणा कर देते हैं, ये आवेश है। अब हम समीकरण 5 और 6 को बराबर कर देंगे बेटा। तो समीकरण 5 व समीकरण 6 से कितना देगा बेटा, 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए और ए कट जाएगा बेटा, तो E बराबर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आ गया बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत समतल आवेशी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो ये आप इतना पूरा अच्छे से याद करके रखिए, प्रैक्टिस करके रखिए, इसको अच्छे समझिए। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपको अच्छे समझना बेटा। ये वृत्तीय समतल चादर है, याद रखिए, है ना। इसलिए मैंने आपके डायग्राम में आपको ऐसा बनाकर दिखाया भी था बेटा। ये आपको यही बस कंफ्यूज होते हैं, इसी को आपको अच्छे समझना है, यही बस आपको समझना है बेटा। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।